दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सवालों पे आते हैं। सर, इस बार तैयारी कैसे चल रही है? क्या दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, तो लगभग कितनी सीटों से सरकार बना रहे हैं? देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बारी माहौल बहुत अच्छा है और मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि पिछली बारी 2020 से बेटर समर्थन मिल रहा है जनता का। जी सर, ये भी बात कही जा रही है कि जो शराब घोटाले का आरोप लगा पार्टी पर, इसका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान देखने को मिल रहा है आप लोगों को? सर देखो, आरोप है ना जी, और उस आरोप को पब्लिक में लेके जा रहे हैं ना। अरविंद केजरीवाल जी जब तक जेल में थे उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। जेल से आते ही उन्होंने रिजाइन किया कि भाई जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता के सामने रख लेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ, आप शराब घोटाले की बात कर रहे हो। अरे घोटाला कहाँ का घोटाला हो गया? सरकार ये घोटाला कह रहे हैं कि ये आपने जो सरकारी शराब की दुकानें थी, सरकारी शराब की दुकानें, उनको कहा कि भाई जब सरकार शराब मैन्युफैक्चर नहीं करती, शराब को सेल क्यों करे? जब दूध की दुकानें नहीं खोल रखी तो शराब की दुकानें क्यों खोले? तो कभी प्राइवेट बनाते हैं, प्राइवेट बेच ले, सरकार अपना टैक्स ले ले, बस इतना सा था। वो कहते नहीं, शराब बेचना तो सरकार का ही काम है, सरकार को ही बेचना चाहिए। असली काम बात ये थी कि इस पॉलिसी की वजह से हरियाणा में और यूपी में जिनकी सरकारें बीजेपी की सरकारें, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। उनको लग रहा था कि यार इससे तो सब कुछ ओपन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसलिए वो चला रहे हैं। अब सोच के देखिए क्या अमाउंट बोल रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए की या 10,000 करोड़ की अगर शराब दिल्ली बिकती है और 10 साल के अंदर 1-1.5 लाख की शराब बिक गई, 1-1.5 लाख करोड़ की, और क्या कह रहे हैं ये करप्शन हो गया। वो तो वैसे ही दे जाता, कोई भी अगर करप्शन करनी हो तो उसकी पॉलिसी क्यों चेंज करता कोई? पॉलिसी चेंज होती तो आप कहते ये 5,000 करोड़ लिए समझ में आता, 10,000 करोड़ ले लिए तो समझ में आता। वो कह रहे हैं कि जी लिया तो कुछ नहीं, पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सेम पॉलिसी पंजाब में है, वहाँ पे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आ रही, उन्होंने शोर मचा दिया बस ऐसे। जी सर, आपके जो स्वास्थ्य मॉडल है सर, इसका जो है पूरे देश में पेश किया जाता है एक मॉडल। इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो क्या कुछ रहेगा सर आपकी तरफ से? स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे बनाए जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में कहा कि वो जो है मनीष सिसोदिया को बतौर उप मुख्यमंत्री पेश कर चुके हैं, वो उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी चर्चा है कि इस बार फिर से आपको वही दायित्व मिले सर? अभी मैं सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा हूँ इलेक्शन के ऊपर, और पार्टी मुझे जो भी काम कहेगी। अभी पार्टी ने एक काम किया, झाड़ू चलाओ, अभी हम झाड़ू चला रहे हैं, इससे आगे का नहीं देख रहे हैं। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ हमारी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक्सेप्शनली काम कर रही है और करती रहेगी। हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य की आपने पूछा, अब हम 60 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हैं उनका इलाज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होगा, 1 लाख रुपए का बिल हो या 1 करोड़ का बिल हो या उससे ज़्यादा हो, कितना भी बिल हो, अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, कुछ नहीं पूछेंगे हम अब कौन है, गरीब है कि अमीर है, सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड उसका सारा इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। तो स्वास्थ्य के अंदर तो एक क्रांति ये भी होने जा रही है। तो हमने स्वास्थ्य के अंदर और शिक्षा के अंदर कमिटेड है, हमारी सरकार अच्छा काम करेगी। जी सर, जो है लंबे समय तक आप करीब 2 साल तक जेल में रहे, उससे पहले कोरोना था सर, बहुत सारे काम जो है आपके इफेक्टेड हुए होंगे सर, और क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सभी जो पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, तो कुछ चुनौती मानते हैं कि उन लोगों ने आपके एब्सेंस में ज़्यादा काम किया हो और वो चुनौती हो आपके सामने? नहीं, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कोरोना का जो टाइम था उसमें एक्सेप्शनली बहुत मेहनत की हम लोगों ने, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो 100 साल में अचानक आई थी, किसी की तैयारी नहीं थी किसी की भी। हमने दिल्ली के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहली बारी की। दिल्ली के अंदर हमने 5 स्टार होटल्स को हमने हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया, हमने बैंकेट हॉल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, हमने सबसे पहले होम आइसोलेशन की पॉलिसी लेके आए। उससे पहले कोई नहीं होम आइसोलेशन कर रहा था। हम लोगों के घरों पे दवाइयाँ भेज रहे थे, घरों पे लोग जा रहे थे। पर हमने जो भी बन पड़ा वो हमने सब कुछ किया, वो पूरी मेहनत की। तो आप उस पीरियड को घटा नहीं सकते कि हमने उस पीरियड में कुछ नहीं किया। हमने एक्टिव रहे। मैं आपको कह दूं कि अकेला स्वास्थ्य मंत्री था मैं जो एक दिन भी अपने घर में नहीं रहा। हर रोज़ घर से निकला, अस्पतालों में गया, हॉस्पिटल्स के आईसीयू में खुद पीपी किट पहन के गया हूँ, हर रोज़ गया हूँ। तो काम किया है भाई। ये बात अलग है कि हम उसको इतना प्रचार नहीं किया, प्रचार करने का समय थोड़ा था, उस टाइम तो जान बचाने का काम था। मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा। तो उस पीरियड को आप हटा नहीं सकते कि काम नहीं किया, वो भी एक काम था। जिस टाइम आफत आई है तो जान बचाना सबसे बड़ा काम। जब मैं बाहर आया
मैं सोचा, मैंने कहा यार अब तो सारे काम हो गए होंगे, मेरी तो जरूरत ही नहीं बची होगी। पर आने के बाद पता लगा कोई काम नहीं किया, इतना भी 2 रुपए का काम नहीं किया, ना काउंसलर ने ना एमपी ने। और साफ पता क्या कहते, फंड नहीं है जी, एम्बुलेंस जाके फंड ले आओ। हमें तो तुम्हें कई तो मतलब पब्लिक कहने लगी, कहते हैं यार इनको हमने वोट दिया था, गलती कर दी, कोई भी काम नहीं करते, हर काम के लिए मना कर देते हैं। और एक जगह तो मेरे को सुनने में मिला, ताज्जुब भी हो गया, कहते हैं तुमने हमें वोट थोड़ा दिया था, कि तुमने तो हमारे नेताजी को वोट दिया, तुम जाओ उनके पास। मैं तो कोई अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, मैंने काम किया, मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट किया मांग रहा हूँ, तो उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको भी कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो। और देखो आने के बाद 3 महीने हुए मुझे, मैंने 20-25 करोड़ के काम सैंक्शन करा दिए, बहुत सारे काम स्टार्ट भी हो गए हैं। और पीछे से मेरा प्रचार बीजेपी वालों ने जम के किया, जनता कह रही भाई काम कराना है तो इसी को लाना पड़ेगा। और देखो लड़ने कटने मरने के लिए तो चुन दिए लोकसभा में भाई, अभी तो थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए थे, ये काटेंगे मारेंगे पीटेंगे कूटेंगे, कर लो भाई, तो ठोक लो पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, कहते जो करना कर लो, चाइना से लड़ना है भिड़ना है भिड़ लो, उसके लिए चुन दिया तुम्हारे को, जिसको ठोकना है उसको ठोको, जिसका जो करना है वो करो, काम भी तो करेगा। दिल्ली के जो बड़े बड़े काम के लिए अपने लोकसभा चुन दी, बीजेपी वालों को चुन दिया, छोटे छोटे कामों के लिए भाई साहब दिल्ली विधानसभा चाहिए उनको, दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए जनता को। दिल्ली के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो छोटे छोटे काम हैं जो कटने मरने से अलग हैं, उसके लिए जनता, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी। एक सवाल और लेना चाहेंगे सर, जैसे कि अभी कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो उनका कहना है कि जो पूरी ताकत से कांग्रेस जो है नहीं लड़ रही है, इंडिया गठबंधन का दबाव मान रही है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखो कांग्रेस को दिल्ली के अंदर चुनाव पिछली बार भी उन्होंने बड़ी ताकत से लड़ा था, बड़ी शिद्दत से लड़ा था, तब उनका शायद वोट परसेंटेज 5% से कम था। तो दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन के अंदर तो नॉन एंटिटी है विधानसभा के लिए, लोकसभा के अंदर प्रेजेंस है उनकी, पर दिल्ली इलेक्शन में विधानसभा में कोई प्रेजेंस है नहीं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको लगता है कि कितनी ताकत है, कितना कर रहे हैं। और जो वोटर है भी, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कांग्रेस का वोटर आज सर्वे में मिलेगा, जो कहते हैं मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, वोटिंग वाले दिन तक वो फैसला करेगा, जी देखो जीत तो रहा नहीं है, वोट क्यों ख़राब करूँ। वो कहते भाई वोट नहीं ख़राब करना तो किसको दें, तो फिर वो हमें देगा। तो उसके लिए क्लियर कट है कि भाई आज तो वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं भाई तुम खानदानी कांग्रेस को वोट देते आए हैं, पर दे के करेंगे क्या। अब ऐसे समझिए ना, अगर मान लो एक सीट पे वो लड़ ही नहीं रहे, सिंबल ही नहीं, तो फिर किसी और को देंगे। तो ना लड़ना और कहते हैं 5-7% वोट लेना, तो भी ना लड़ने के बराबर ही है। तो जनता जो वोटर आज भी है वो सारा का सारा आम आदमी पार्टी को वोट दे देगा। अभी पार्टी की तरफ से सर 15 गारंटियां जारी की गई सर, पीछे कुछ जो वादे किए गए थे वो अधूरे रह गए सर, जैसे पोल्यूशन का हो गया या सीवर उबर की समस्याओं का हो गया, पानी की समस्या का हो गया, तो इस पर क्या कहेंगे, क्यों सरकार जो है नहीं कर पाई काम? नहीं, काम हमने बहुत सारे किए हैं, सारे किए हैं। अब ये कहना कि यार 10वीं मंजिल तक जाना था, हम 5वीं तक पहुंचे हैं। मैं ये कह दूँगा, अब पूछा हम खड्डे तो नहीं खोद रहे, ऊपर ही चढ़ रहे हैं ना। अरे भी दिल्ली की सड़कें हमने कहा था हम यूरोपियन स्टाइल की सड़कें बनाएंगे, तो हमने सारे सैंपल स्ट्रेचेज बनाए ना। आप देखिए कि पंजाबी बाग से लेके साउथ एक्स तक रिंग रोड को क्या शानदार बनाया। पीतमपुरा की एक ये रोड नंबर 43 देख के आइएगा, आप मधुबन चौक से लेकर रिठाला तक की रोड देख के आइएगा। ऐसे हम 10 लंबे लंबे स्ट्रेच बनाए हैं, सैंपल स्ट्रेच बनाए, क्योंकि देश के अंदर पहली बार ही बन रहे थे, तो किए ना भाई। देखो आपने अभी कहा कोरोना भी आया, उसके बाद कोरोना में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हमारा लॉकडाउन भी कर दिया, तो डिले तो हुआ है। पर डिले इस बात का नहीं हो कि ये डिमांड थी, ये डिमांड भी हमने क्रिएट की, जनता की तरफ से डिमांड नहीं थी, कोई एग्जाम्पल नहीं था कि ये यूरोप जैसे सड़कें बनाएं, हम बनाएंगे। हमने कहा है, हमने कहा 24 घंटे पानी देंगे। कोई सोच सकता है क्या, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि पूरा नहीं कर पाए, कहीं से डिमांड थी क्या? किसी राज्य के अंदर किसी सरकार ने कभी कहा हो कि हम 24 घंटे पानी देंगे? दिल्ली के अंदर 1993 में जितना पानी आता था आज भी उतना ही आता है, और आबादी 2.5 गुना होगी, तब हम कह रहे हैं 24 घंटे पानी देंगे। असंभव को संभव करने की कोशिश है ना। हमने 24 घंटे बिजली करके दिखाई, असंभव था ना, कर दी ना। उसी असंभव को संभव करके दिखाएंगे। पानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो चुका है।
हम जो पानी की प्रोडक्शन थी, सप्लाई थी, उसको 20% बढ़ा चुके हैं, कंजम्पशन को भी 20% घटा चुके हैं। और हम घटाई कैसे कि 20,000 लीटर तक फ्री है, उसके बाद होगा तो पूरा बिल लगेगा। जिसका 25,000 लीटर का बिल आता था वो अब 17-18 पे ख़त्म करता है। कंजम्पशन कम हुई, सप्लाई हमने बढ़ाई। 850 MGD होता था जब हमारी सरकार बनी, आज 1000 MGD से ऊपर है, तो वो भी तो बढ़ाया हमने। तो हमने करके दिखाया है कि दिल्ली के अंदर पानी को हम 24 घंटे पानी करके दिखाएंगे आपको। उसकी डायरेक्शन में बहुत सारा काम हो चुका है, परंतु 24 घंटे नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि पानी में हमने काम नहीं किया, हमने बहुत सारा काम किया है, बट 24 घंटे करने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। इसी तरह यमुना नदी है, आपने कभी काम नहीं किया, अरे काम नहीं किया नहीं, फ़र्क है, उन्होंने काम पूरा नहीं हुआ है। देयर इज़ अ डिफरेंस कि वो पूरा नहीं हुआ है। यमुना नदी को साफ करने की डायरेक्शन में हमने बहुत सारे काम किए हैं। दिल्ली की लगभग 1650 कॉलोनीज ऐसी थी जहाँ पर सीवर लाइन नहीं थी, सीवर लाइन डाल दी है। जो हरियाणा से पानी आ रहा है, बादशाहपुर ड्रेन से गंदा पानी आ रहा है, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट करके STP में ले जाके उसको साफ़ करके यमुना में डालेंगे। यूपी से जो गंदा पानी आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, उसको कोंडली प्लांट के अंदर ले जा रहे हैं, वहाँ से साफ़ करके STP प्लांट में उसको साफ़ करके यमुना में डालेंगे। जितने भी STPs हैं उनकी कैपेसिटी को डबल से ज़्यादा किया जा रहा है। आप देखिएगा जल्द ही यमुना नदी साफ़ करके दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि आपने पूछ लिया, ऐसे डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ कि उसमें काम बहुत सारे हैं ना, काम हम कर रहे हैं। देखो मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो 22 STP हैं दिल्ली सरकार के सर, वो अपनी पूरी क्षमता से, मतलब पानी को पूरी मानक से जो है वो शोधित नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रॉपर शोधित नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी प्रदूषण हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, दिल्ली में 600 MGD की कैपेसिटी है, उसको हम 1400 MGD कर रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज जो मानक हैं हमने नहीं बनाए थे, पहले बनाए गए थे। उस मानक से 30-30 कहते हैं उसको, BOD एंड TSS जो उसका क्वालिटी है, वो नीचे 10 या 10 से नीचे 10 के ऊपर सारों को अपग्रेड कर रहे हैं। मैंने बताया ना, 2 चीज़ें कर रहे हैं हम, उनको अपग्रेड भी कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, मतलब उनकी क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तभी तो यमुना साफ़ होगी। दोनों पे काम चल रहा है, दोनों को करके दिखाएंगे। सर ये थोड़ा सा अतीत में चलना चाहेंगे सर, कि आपके बारे में जो जानकारी मिली सर, खाने पीने को लेकर बहुत परहेज करते हैं, जैन हैं आप सर, तो जेल में लंबे समय आप रहे सर, क्या खाने पीने को लेकर क्या चुनौतियां रही सर, कैसे आपने मैनेज किया सर? नहीं, मैं मंदिर जाने से पहले अन्न ग्रहण नहीं करता, तो 1 साल मेरा ना फलाहार ही रहा। जैसे नवरात्रि के उपवास होते हैं, बहुत सारे लोग 9 दिन के लिए फलाहार करते हैं, तो मेरा 1 साल का फलाहार था, जिसमें मैं सिर्फ सलाद, खीरा, टमाटर वगैरह या एप्पल, केला, संतरा वगैरह यही लेता था। पूरे 1 साल तक मैंने ये लिया। मेरा उसमें 38 kg वेट भी कम हुआ था, पर ठीक है, जो नियम है तो उसको पालना है। इस बार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं सर, जो है भेदभाव के तरीके सर, तो और इसे कैसे देखते हैं सर, और आप दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसा कर लो, एक काम कर लीजिएगा, अभी चले जाइएगा, यहीं पे सामने पार्क है, वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट जनसभा कर रहे हैं, बिना परमिशन के कर रहे हैं। पार्क में परमिशन मिलती नहीं है। अच्छा सर। कुर्सियाँ लगा रखी है और खाना खिला रहे हैं लोगों को। अच्छा। ओपनली। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी कर दी है और हर रोज कर रहे हैं इस तरह जी। तो भेदभाव तो है, बेचारे क्या करें, उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब आप चले जाइए अपनी टीवी पे दिखा दीजिएगा, देखो जी क्या चल रहा है, बिना परमिशन के कैसे मजे हो रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को, उन्होंने जो है तमाम राजनीतिक पहलुओं पर हमारे साथ बात की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ ETV भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।